कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। साथियों, स्वागत है आप सभी को टोनू एजुकेशन चैनल के एक शानदार और जबरदस्त वीडियो में, और मैं हूं टोनू सोम्या। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी को बता दूं कि 2023 में एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, यानी कि मार्च देखा जाए तो 2 से 2.5 महीने बचे हुए हैं उन छात्रों के लिए जो 2023 में बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं। यानी कि देखा जाए तो फरवरी और मार्च के महीने के बीच में ही एग्जामिनेशन चालू हो जाती है, और इसी मैट्रिक और इंटर के एग्जाम चालू हो जाती है। खासकर उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, यानी कि मैट्रिक और इंटर के छात्र जो बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं कि आखिर में किस तरीके से आप अपने परीक्षा की तैयारी कैसे करें, यानी कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। देखा जाए तो मार्च दो महीने ही आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे दिन होंगे जो आपको छुट्टी में चले जाएंगे और कुछ ऐसे मतलब दिन निकल जाते हैं। तो एक जो एक्चुअली अगर देखी जाए तो यहाँ पे फरवरी से ही स्टार्ट हो जाती है इंटर की परीक्षा, 1 फरवरी या 2 फरवरी से स्टार्ट हो जाती है, आपने भी देखा होगा। मेरे पास काफी ज्यादा स्टूडेंट के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि सर मैट्रिक या इंटर जो भी छात्र हैं, आखिर में सर हम अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करें। 5 ऐसे जबरदस्त तरीका बताने वाला हूं, 5 ऐसे जबरदस्त टिप्स बताऊंगा जो आपको अपने एग्जाम से पहले ये चीजों को फॉलो करना होगा। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आप भी, जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, मोबाइल के चक्कर में, इधर उधर के चक्कर में खेल लिए, बहुत सारे इधर उधर डिस्ट्रैक्शन हो गए, लेकिन अगर आपके पास अभी भी समय है, 2.5 महीने के अंदर अगर आपने कोशिश किया तो बहुत कुछ यहाँ पे आप हासिल कर सकते हैं, और इस 2.5 महीने में आप तैयारी करके अपना जो रिजल्ट का स्कोर है ना वो अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। आखिर में कैसे होगा और कौन से वो तरीका है और कुछ चीजों को हमको स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और 5 वो जबरदस्त तरीका जो आपको एग्जाम से पहले आपको इन चीजों को फॉलो करना होगा, और अगर आपने इसको बेहतर तरीका से फॉलो कर लिया तो आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। तो यहां पे मेरा पहला जो तरीका है, यानी कि पहला जो स्टेप है जो एक स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय मोबाइल के यानी कि चलन, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, इन सभी चीजों का उतना चलन नहीं था जितना चलन आज हो चुका है। यानी कि देखा जाए पिछले 2 से 3 साल में सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म इतना तेजी गति से ग्रो कर गया है जिससे स्टूडेंट जो है ना इसमें काफी जाल में फंसते चले जा रहा है। जैसे कि इंटरनेट यानी कि नेट यानी कि जो है ना जालों में एकदम एक उलझा हुआ जा रहा है। जैसे कि अभी बता दूं मैं आपको कि अभी हर एक स्टूडेंट्स के पास जो क्लास 6 से लेकर के, यानी कि देखा जाए तो 5 6 से ही स्टूडेंट जो है ना 5 6 7 8 9th 10th 11th 12th में तो सबको ही जाता है, लेकिन 5 6 7 से ही बच्चों को देख रहे हैं कि वो अपना मोबाइल रख पा रहे हैं, स्मार्टफोन उनके पास है। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है अपने मम्मी पापा के मोबाइल से देख पा रहे होंगे, या आपका अपना खुद का मोबाइल होगा। तो मेरा यहाँ जो पहला जो टिप्स है वो है डिस्ट्रैक्शंस लीड टू डिस्ट्रैक्शन, यानी कि आपको काइंडली अनइंस्टॉल ऑल दी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। यानी कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने स्मार्टफोन में, सभी लोग अपने स्मार्टफोन यूजर्स हैं, सभी लोग अपने स्मार्टफोन को यूज करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अभी एग्जाम से पहले, यानी कि जब तक आपका एग्जाम क्लियर ना हो जाए उससे पहले, अभी से ही, आज ही इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। क्या है कि आपको अभी से ही जितने भी ऐसे एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन में है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, उसके बाद गेमिंग एप्लीकेशन हो गया, जील्स वगैरह, टिकटॉक रील्स, ये जितने भी इस प्रकार के एप्लीकेशन है, आपको उस एप्लीकेशन को आज ही इंस्टॉल कर देनी चाहिए, उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करती है और आपको बार बार उस एप्लीकेशन को टच करने पर मजबूर करती है, और आप उस एप्लीकेशन पर टच करते उस वीडियो को देखते हैं, और उससे होता क्या है कि आपको कब समय निकल जाता है ये आपको पता ही नहीं चलता है। अगर आप उसमें मान लीजिए अगर आपने अमेजॉन प्राइम वीडियो में चला गया, रील्स देखने चला गया, अरे एक रील्स देख लेते हैं, अच्छा एक थोड़ा सा, बस एक ही रील्स देखने के बाद हम पढ़ने बैठ जाएंगे, बस इसके बाद हम याद कर लेंगे, ऐसा आपके मन में बार बार आते रहती है, लेकिन आप क्या करते हैं कि उसको आप फॉलो नहीं करते, और इसे देखते देखते आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने कितना समय गवा दिया, और इस चक्कर में आपका बहुत सारा टाइम लॉस हो जाती है और आपको पता ही नहीं चल पाता है। तो मेरा जो पहला पॉइंट था वो था कि अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हो तो आप अभी के अभी अपने फोन से जितने भी अननेसेसरी एप्लीकेशंस हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो आपको यहाँ पे ज्यादा समय ले रही है, यानी कि आपको, मैं तो कहूंगा कि मोबाइल का काम है ना, बहुत कम से कम यूज करिए, और जितने भी ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको आपको अभी के अभी अनइंस्टॉल कर देनी चाहिए उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप चलिए दूसरे नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा नंबर तरीका यह है कि आपको स्टडी टाइम टेबल्स, यानी कि अपने पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सेट करना। अब होता क्या है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो कई बार अपना टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उनको फॉलो ही नहीं हो पाता है, यानी कि जो टाइम टेबल बना दिए 1 से 2 दिन तक फॉलो होते हैं, और आपको वो फिर से टाइम जो है ना वो
उस टाइम टेबल पर उनका मन ही नहीं लगता है, यानी कि टाइम टेबल को सही से फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। आखिर में हमें कब एग्जाम की तैयारी, चूंकि अब बहुत सारा कम समय बचा हुआ है और इस कम समय में हमें अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करें, कैसे जो है हम अपने कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से हम तैयारी कर पाए और किस समय पढ़े ताकि हमें जो है अपना जल्दी से जल्दी याद हो सके। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको कुछ याद ही नहीं होता। बहुत सारा चीज़ों को एक बार पढ़ लेते हैं लेकिन पता लगता है कि पढ़ने की थोड़ी देर बाद ही उसके माइंड से सारी चीज़ निकल जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पढ़ने का जो समय है, यानी कि जैसे कि आपको मेडिसिन की तरह काम करना है, यानी कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको जो दवाई दिया जाता है उसमें क्या बोला जाता है, एक सुबह में खाना खाने के बाद और एक में रात में खाना खाने के बाद। लेकिन मेरा यहाँ पे कहना क्या है कि आपको एक सुबह में यानी कि खाली पेट है, यानी कि कहा जाए तो दोस्तों जैसे आप सुबह में उठे पूरा फ्रेश हो जाए और सुबह में मॉर्निंग में आपको करना क्या है कि सुबह में पढ़ती रोज आपको यहाँ पे 3 से 4 बजे उठ जानी है और 6 बजे तक लगातार कंटिन्यू 2 घंटा या 2.5 घंटा आपको पढ़ता रहना है। यानी कि देखा जाए तो अगर आप शुरू में अगर आप 2 घंटे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम शुरुआती दौर में आप आधा घंटा ही पढ़िए, 30 मिनट पढ़िए। अगले दिन आपको और मन लगेगा तो आप 40 मिनट पढ़िएगा, उसके अगले मन और लगेगा तो आप 1 घंटा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ऐसे ही आपको अंदर से मन आने लगेगा तो आप 2 घंटा 2.5 घंटा तक भी पढ़ने लगेगा। तो आपको आदत डालनी है कि रोज सुबह हमें 2 घंटा एकदम नेसेसरी, एकदम अपडेट है कि हमें पढ़ना ही तो पढ़ना है। और उसके बाद रात में आपको जब खाना पीना खा करके रात को हल्का थोड़ा सा कम खाना खाइएगा और सुबह में पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि रात भर जो है अपना रील्स देखते रहे, रात भर अपना वीडियो देखते रहे तो आप पढ़ लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रात को सही से सोइएगा, सही टाइम पे सोइएगा, तभी आप सुबह में सही समय पर उठ करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो इसके लिए आपको रात में कम से कम 10 से 11 बजे तक आपको सो ही जाना होगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि 9 बजे तक आपको खाना वाना खाकर फ्रेश हो जाना है। उसके बाद 1 से 1.5 घंटा फिर आपको याद कर लेनी होगी और उन चीजों को याद कर लेना है, कौन से चीजों को हमको याद करना होगा रात में, कौन से चीजों को हम सवेरे याद करेंगे, किस समय हमें कौन से सब्जेक्ट को याद करना चाहिए, कैसे हमको पढ़ना चाहिए। इसको अगर आप इस वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे तीसरा फैक्ट जो आपको एक स्टूडेंट को एकदम बिल्कुल सही से फॉलो करना है। मेरा तीसरा जो टिप्स है वो है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई शहर में रह करके पढ़ रहे हैं या कोई गांव में रह करके पढ़ते हैं, तो उनका जो एक टेबल, स्टडी टेबल होती है या जहां पे वो पढ़ते हैं, जहां पे उनका जो पूरे यानी कि कॉपी बस्ता यहाँ पे जो रखा रहता है, पूरा चीज वहां पे रखा रहता है, वहां पे इतने सारे अननेसेसरी चीजों को फैला करके रखते हैं ना कि उनका माइंड जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। उनको मतलब बहुत सारे टेबल पर फैला करके रखते हैं। ये बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्सों को देखता हूं, इवन मैंने भी किया था, लेकिन मैंने इस चीजों को अब समझ रहा हूं। तो हमें करना क्या है कि अपने जो स्टडी टेबल होगा जिसपे बहुत सारी चीजें कॉपी किताब खुली रहती है, तो हमारा माइंड जो है ना एक सही डायरेक्शन में काम नहीं कर पाती और सभी चीजों पर डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। बगल में क्या होता है कि मोबाइल, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पढ़ रहे हैं तो मोबाइल बगल में रख देंगे, कहीं मैसेज आना गया, किसी का मैसेज पर्सन बजा था, बस उसको छोड़ करके मैसेज पर ध्यान दे देते हैं। मतलब आपको इन सभी चीजों को दूर रखना है अपने पढ़ाई से। मोबाइल को दूर रख दीजिए, अपने टेबल जहां पे आप पढ़ रहे हैं ना, सारे किताब जो खुली हुई सबको पहले बंद करके आपको जो चीजें पढ़ना है उसी को एक को खोल करके रखिए। या अगर आप टेबल पर पढ़ रहे हैं अगर, तो आप कोशिश करिए कि वहां पे कुछ भी, कहीं भी जहां पे भी पढ़ रहे हैं आपके कॉपी और किताब के अलावा वहां पे कुछ भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं उसी पर बहुत सारी चीजों को फैला करके रखते हैं जिससे उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होती है और ज्यादा लंबे समय तक वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये चीजों को आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आपको ध्यान में बिल्कुल रखना है कि आपने जहां भी पढ़ रहे हैं वहां पे आपके स्टडी बुक और आपके जो कॉपी होंगे उनके अलावा वहां पे कुछ भी वस्तु नहीं होनी चाहिए। अब चलिए यहाँ पे चौथे नंबर के बारे में, यहाँ पे चौथा नंबर जो मेरा टिप्स है वो है प्रीवियस क्वेश्चन को रिवीजन करने का। यानी कि बहुत सारे जो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन बैंक, जिसमें आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक के बारे में जानते हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक लेकर के या प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी यानी कि टेस्ट होते हैं, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा जाता है, उन सभी क्वेश्चन को आपको बारी बारी से रिवाइज करते रहनी चाहिए। उन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना चाहिए, उन क्वेश्चनों को आपको बनाना चाहिए। उनसे क्या होता है कि आपके माइंडसेट खुलेगा कि आपको एग्जाम में किस तरीका का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पिछले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना चाहिए। इससे आपको माइंडसेट में क्लियर आएगा कि हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है। आपको पिछले 5 से 6 साल तक, 10 साल तक आपको प्रीवियस क्वेश्चन को आपको रीड करना है, उस क्वेश्चन को अपने कॉपी में बनाना है। उसको अगर नहीं सॉल्व हो रही तो उनको टीचर से पूछना है, क्योंकि जितना प्रीवियस क्वेश्चन को आप बनाएंगे उतना ही आपको अपने अंदर जो है क्लियरिटी आएगी कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको माइंडसेट खुलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको अपने प्रीवियस क्वेश्चन को आपको बहुत ही बारीकी तरीके से उसको बनाना और उनको अच्छे तरीके से रिवाइज करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियस क्वेश्चन ही हमें एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करें और उन पर ज्यादा फोकस करें। अब यहाँ पे मेरा पांचवा जो तरीका है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पांचवा जो तरीका है वो मैं आपको 2-3 तरीका बताऊंगा। देखिए पांचवा तरीका में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको कुछ चीजों को जो है ना आपको उन सभी चीजों से दूर रहना होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको सबसे पहले सोशल मीडिया
से जितना हो सके आप उतना दूर रहिए, अपने फ्रेंड सर्किल से जितना हो सके आप उनको दूर रहिए। यानी कि ज्यादा अब यह नहीं कि हाँ दोस्त कहा कि चलो अब ठंडी के समय है तो चलो थोड़ा मैच खेल लेते हैं, हाँ तो लास्ट टाइम में ऑब्जेक्टिव है चलो याद हो जाएगा, तो आपको इन सभी चीजों से दूर रहना होगा। यानी कि आप 2 से 2.5 महीने अगर आप अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं तो आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। तो इन सभी चीजों से फ्रेंड सर्किल से दूर रहनी है, जितना हो सके आप अपने समय का ज्यादा से ज्यादा यूज अपने पढ़ाई पर करें। ये नहीं कि हाँ अगर किसी के यहाँ चल गए बातचीत करने तो उसमें ज्यादा समय इन्वॉल्व कर दिए, नहीं, आपको अभी जो समय है आपके लिए बहुत ही कीमती समय है। एक एक दिन आपको किस तरीके से गुजर रहा होगा एक स्टूडेंट ही जानता है, क्योंकि जब आपको एक बैग एग्जाम का जब यानी कि डेट अभी जारी नहीं किया गया, अगर अब डेट जारी हो जाता है ना तब पता लगता है कि किस तरीके से हमें एग्जाम की तैयारी करने कितना समय बचा हुआ है। तब अगर आप अभी से ही अगर आप हर एक सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट अगर आप तैयारी नहीं करोगे अभी से, तो लास्ट समय में आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि मैं फिजिक्स पढ़ूं, मैथ पढ़ूं, इंग्लिश पढ़ूं, हिंदी तैयारी करूं, ग्रामर पढ़ूं, ट्रांसलेशन पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो आपको अभी से ही है कि हमें कौन सी सब्जेक्ट को कितना देर पढ़ना है और कैसे हम पढ़ेंगे, किस सब्जेक्ट का कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपको सर जो टिक लगाए होंगे उनका एक नोट्स तैयार करिए। आप अपने तरीके से उसको वीवीआई क्वेश्चन को अलग से लिखिए अपने पन्ने में और उनको जाकर के याद करिए। अगर आपको यह समझ में नहीं आता है कि हम अपने चैप्टर्स की नोट्स कैसे निकालें, कौन सा चैप्टर्स का कौन सा वीवीआई क्वेश्चन होती है, फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन क्या होगा और मैथ का क्या होगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन होती है, यानी कि आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको मन में सवाल आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ या जिस भी किसी से प्रॉब्लम आती है, साइंस की तैयारी कैसे करें, कौन सी सब्जेक्ट आता है, कैसे एग्जाम में लिखा जाता है, मतलब यूं कहे तो आपको एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपका अगर आपके मन में सवाल है आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं आपको प्रॉपर गाइड करके आपको उस पर प्रॉपर वीडियो बना करके आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। तो आई होप कि ये 5 जो नॉलेज मैंने आपको दिया और एकदम सिंपल भाषा में आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाया तो आपको काफी अच्छा लगा होगा। और अपने दोस्तों लोगों के साथ उनको जरूर शेयर करिए जो अभी आपके साथ एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिल सके। और इसी तरीके का मोटिवेशन वीडियो और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए रोजाना 2-2 नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे टोनवी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच पाए। तो चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए धमाकेदार और एक नए एग्जाम सीरीज लेकर के वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद,